भगवान, मेरे जैसे ज्ञानी, चरित्रवान व सज्जन व्यक्ति को आपने अज्ञानी, दुष्चरित्र व दुर्जन बना दिया। मेरे परिवारजन अपशब्दों के साथ आप पर ऐसा मिथ्या आरोप लगाते, मेरे आंसू मात्र ही उनका उत्तर बन पाते हैं। आप ही उन्हें कुछ कहने की अनुकंपा करें। कैसे बताऊं मैं खाने में क्या पी गया हूं मैं, कैसे पिला दी आपने, गूंगा हुआ हूं मैं। चंद्रपाल भारती, घर वाले गलत तो नहीं कहते, सच ही कहते, उनकी समझ से सच ही कहते। मुझसे मिलने के पहले तुम ज्ञानी रहे होगे और मेरा धंधा तो अज्ञानी बनाने का है, क्योंकि जब तक ज्ञान से छुटकारा ना हो और जब तक अज्ञान की निर्दोषता तुम्हारे भीतर प्रकट ना हो, तब तक बोध का दिया नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, लाख करो उपाय नहीं चलेगा। जो इस सत्य को स्वीकार करने में तत्पर है कि मैं नहीं जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं, उसने पहला कदम उठा लिया। और यह यात्रा सिर्फ 2 कदमों की। पहला कदम आधी यात्रा है। जिसने कहा कि मैं नहीं जानता हूं, जिसने गहरे में स्वीकार कर लिया कि जो मैं जानता था सब उधार था, कचरा था, मैं अज्ञानी हूं, वो फिर से निर्दोष बच्चे की भांति हो रहा। समाज ने जो उसके ऊपर थोपा था उसने इंकार कर दिया, उसने सारे संस्कार उतार के रख दिए, वो फिर निर्मल हुआ, उसका दोबारा जन्म हुआ, वह द्विज हुआ। यह ब्राह्मण होने का पहला कदम, ब्रह्म ज्ञानी होने का पहला कदम, वह शून्य हुआ। इसी शून्य में तो पूर्ण उतरेगा। ये ज्ञान के कचरे से ही तो तुम भरे हो, और क्या है तुम्हारे भीतर जो भरा है? इसी कचरे को तो राख कर देना। तो तुम्हारे घर के लोग गलत नहीं कहते, तुम पहले ज्ञानी रहे होगे और चरित्रवान भी रहे होगे। चरित्रवान उनकी भाषा में, जिसको वो चरित्र कहते, जिसको मैं चरित्र कहता हूं, उनके लिए दुष्चरित्र ही मालूम होगा। मैं तो चरित्र कहता हूं अपनी भीतर की अनुभूति से जीना, मगर कोई भी समाज उसको चरित्र नहीं कह सकता। इसलिए तो मुझ पर आरोपण उनका स्वाभाविक है कि मैं लोगों को दुष्चरित्रता सिखा रहा हूं। मैं इंकार भी नहीं करता। अगर उनकी चरित्र की परिभाषा ठीक है तो मैं दुष्चरित्रता सिखा रहा हूं, मगर उनकी परिभाषा गलत है। वो जिसको चरित्र कहते हैं वो धोखा है, पाखंड है। वो चरित्र के नाम पर लोगों को झूठी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं झूठी जिंदगी से लोगों को मुक्त करना चाहता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व अपने प्रति है, और अगर तुम अपने प्रति झूठे हो तो तुम सारी दुनिया के प्रति भी सच्चे हो जाओ तो भी परमात्मा के समक्ष झूठे ही रहोगे। वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कितने तगमे लाए हो, सोने के, चांदी के, कितने वीर चक्र, कितने महावीर चक्र। वो तुमसे नहीं पूछेगा कितने सर्टिफिकेट लाए हो। वो तुमसे पूछेगा क्या तुम जिए अपने ढंग से, जैसा मैंने तुम्हें बनाया था। मैंने तुम्हें जूही की तरह बनाया था, तुम गुलाब की तरह जीने की कोशिश करके जूही भी ना हो पाए और गुलाब भी ना हो सके। तुम्हारी ऊर्जा लग गई गुलाब होने, और गुलाब तुम हो ना सकते थे। वो मैंने तुम्हें कभी बनाया ना था, वो तुम्हारा बीज ना था, और तुम्हारी ऊर्जा लग गई गुलाब होने, इसलिए तुम जो हो सकते थे, जूही हो सकते थे, रात सुगंध से भर सकती थी, लेकिन वो तुम ना हो पाए क्योंकि ऊर्जा ने गलत दिशा पकड़ ली। परमात्मा तुमसे पूछेगा कि तुम हो या नहीं, और तुम कहोगे मैं महावीर का अनुयायी हूं, मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, मैं शंकराचार्य का अनुयायी हूं। ये बातें वहां ना चलेंगी।
परमात्मा पूछेगा शंकराचार्य और बुद्ध और महावीर, उन्हें जो होना था हुए, तुम्हें किसने कहा था? अगर मुझे शंकराचार्य बनाने होते तो मैं फोर्ड की तरह फैक्ट्री खोल देता, यहीं से शंकराचार्य बना बना के बेचता। फिर मैंने तुम्हें किस लिए बनाया? मैंने गलती की तुम सोचते हो, तुम मेरी गलती में सुधार करने बैठे हो। हसीद फकीर झुसिया मर रहा था, उसकी बूढ़ी चाची हमेशा उसके खिलाफ थी, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो यहूदी धर्म के विपरीत जाती। वो जीवन के ऐसे ढंग लोगों से कह रहा था जो कि परंपरा के अनुकूल नहीं थे। वो बुढ़िया उसे बहुत बार कह गई थी कि देख तू संभल, अब तू भी बूढ़ा हो गया, अब मौत ज्यादा दूर नहीं है, अब तू मूसा का रास्ता पकड़, अब ये अपनी बकवास छोड़। मगर झुसिया हंसता, अब उस बूढ़ी को क्या कहता, हंसता और टाल जाता। वो मर रहा था तो उसकी चाची फिर गई, झकझोरा उसको और कहा मरते वक्त तो कम से कम मूसा से प्रेम लगा ले, मरते वक्त तो कम से कम मूसा से अपना संबंध जोड़ ले। झुसिया ने कहा देख, परमात्मा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तू मूसा क्यों नहीं हुआ। अरे मूसा बनाना होता उसे मुझे तो मूसा बना था। वो मुझसे पूछेगा झुसिया तू झुसिया क्यों नहीं हुआ। मेरी फिक्र वो है, मेरा मूसा से क्या लेना देना। न मूसा झुसिया था, न झुसिया को मूसा होने की कोई जरूरत है। और मैं तैयार हूं परमात्मा के सामने नग्न खड़ा होने को, क्योंकि मैंने कुछ भी उधार नहीं होना चाहा। जो उसने मुझे बनाया था, जैसा उसने मुझे बनाया था, अगर गलत बनाया था तो गलत सही, मगर मैं वही रहा हूं जैसा उसने बनाया था। मैंने उसमें रत्ती भर हेर फेर नहीं किया। हालांकि बहुत लोगों ने टांगें घसीटी और तू जिंदगी भर से मेरी टांग घसीट रही, लेकिन मैं पूरी तरह राजी हूं। मैं परमात्मा के सामने नग्न खड़ा हो सकता हूं, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मैं अपनी सहजता से जिया हूं। अपनी निजता के फूल को मैंने खिलाया, ये मैं उसके चरणों में चढ़ा सकूंगा। मैं आनंद से मर रहा हूं, तू चिंता ना कर। चंद्रपाल भारती, तुम्हारे परिवार के लोग कहते हैं मैंने तुम्हें अज्ञानी बना दिया, चरित्रहीन बना दिया। कहां तुम चरित्रवान थे, सज्जन थे, दुर्जन बना दिया। ठीक ही कहते हैं बेचारे, उनका भी कसूर क्या। उनके पास आंखें नहीं, वे अंधेरे को रोशनी समझते और मौत को जिंदगी समझते। और अब तुम्हारी भी मुश्किल मैं समझता हूं। तुम कहते कैसे बताऊं मैं खाने में क्या पी गया हूं, मैं कैसी पिला दी आपने, गूंगा हुआ हूं मैं। तुम मस्त रहो, अब कुछ भय ना लो। ये भी हमारी पुरानी आदतें हैं, असल में उन्हीं लोगों की सिखाई हुई कि जब वो दुष्चरित्र कहते हैं तो हमें धक्का लगता। ये भी पुरानी आदत। अब ये धक्का भी छोड़ो, जब वो दुष्चरित्र कहें तो गीत गाओ, जब वो कहें अज्ञानी तो नाचो, जब वो कहें दुर्जन तो बांसुरी फूंको, पैरों में घुंघरी बांध लो, ऐसे नाचो कि वो पागल भी कहने लगे। अभी पागल नहीं कहा है, और जब पागल हो गए तो पागल को क्या पता कि क्या ज्ञान क्या अज्ञान, क्या सज्जनता क्या दुर्जनता, और क्या चरित्र और क्या दुष्चरित्र। फिर से सलीब हम भी उठाने कहां चले, अपनी ही लाश खुद ही उठाने कहां चले। जीने की आरजू में जहर पी रहे हैं रोज, फिर भी हवा में नाम लिखाने कहां चले। दिल की हर एक बात है दुनिया में दिल लगी, दिल की हर एक बात है दुनिया में दिल लगी,
पानी में आग हम भी लगाने कहां चले। शामिल नहीं है कोई भी सच की तलाश में, शामिल नहीं है कोई भी सच की तलाश में, हम जुस्तजू में खून बहाने कहां चले। ओंठों पे बर्फ और निगाहों में आबशार, हम जिंदगी का साथ निभाने कहां चले। मुश्किल तो होगी। लोग लासंड हो रहे हैं, जहर पी रहे हैं, लोग जिंदा कहां हैं। लोग जिंदगी की भाषा भूल गए। लोगों में कोई जुस्तजू ही नहीं, कोई तलाश नहीं सकती की। वे तो अपने झूठों में राजी, उन्होंने झूठों के महल बना रखे। और निश्चित ही जब तुम इन महलों को कारागृह कहोगे और इन झूठों को झूठ कहोगे और इन झूठ के वस्त्रों को उतार दोगे और अपनी निर्मलता की घोषणा करोगे, तो वे नाराज होंगे। और उनकी भीड़ है, भीड़ उनके साथ है। मस्ती के लिए यह कीमत तो चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में बेकीमत तो कुछ भी नहीं मिलता है। अब तुम चुन लो, ये मस्ती तुम्हें रास आती हो, ये मस्ती तुम्हारे भीतर आनंद के झरने फोड़ रही हो, तो क्या फिक्र। ये मापदंड भी उन्होंने ही दिए थे। तुम खुद ही उनसे कह दो कि मैं अज्ञानी हो गया, दुष्चरित्र हो गया, दुर्जन हो गया। तुम खुद ही उनसे कह दो कि अब नाहक आप परेशान हो रहे हो, मैं तो हो ही गया, मैं तो गया काम से, अब नाहक क्यों अपना समय आप खराब कर रहे हो। तुम स्वीकार ही कर लो। अस्वीकार करने की भी क्या जरूरत है। एक हवा ताजी, एक हवा ताजी है छू गई चुपके चुपके। एक और पात झरा, एक और पात झरा आहिस्ते आहिस्ते। कब तक ले घूमेंगे, कब तक ले घूमेंगे शिवसा संबंधों का सौ। गलगल गिर जाने दें, गलगल गिर जाने दें कुछ टूटे बोझल रिश्ते। क्या अजब कुछ दिल टूटे इस हयाते फानी में। हम न थे आसमां के, कुछ वे न थे फरिश्ते। चुभे हैं खार, चुभे हैं खार जब भी महके हैं यादों के गुलाब। चुभे हैं खार जब भी महके हैं यादों के गुलाब। जख्म नासूर हुए हैं कुछ यूं रिश्ते रिश्ते। कब तक ले घूमेंगे शिवसा संबंधों का सौ। गलगल गिर जाने दें कुछ टूटे बोझिल रिश्ते। क्यों करें जख्मों का सिकवा, क्यों करें जख्मों का सिकवा और चोटों का गिला। कुछ संगे दिल सालिग्राम हुए हैं यूं घिसते घिसते। क्यों करें जख्मों का सिकवा और चोटों का गिला। कुछ संगे दिल सालिग्राम हुए हैं घिसते घिसते। एक हवा ताजी, एक हवा ताजी है छू गई चुपके चुपके। एक और पात झरा आहिस्ते आहिस्ते। झर दाने दो ये सारे पात, संबंधों के, रिश्तों के, मुर्दों के, मुर्दों की धारणाओं के। ये सारे पात झर जाएं तो नए पात उमगे। ये सब पुरानी सड़ी गली पत्तियां कब तक चिपकाए फिरोगे। ये कब की गिर जानी चाहिए थी। भूलो ये अहंकार की भाषा, सम्मान, ज्ञान, चरित्र, सज्जनता, ये बकवास छोड़ो। सरल सहज आदमी बनो। तकलीफें तो आएंगी, मगर वे सब तकलीफें सौभाग्य सिद्ध होती। और मुझसे जुड़े हो तो उपद्रव तो मोल ले ही लिया। फिर वही गलियां, फिर वही गलियां, वही अगला तवाफे कुए यार। इसको मुजदा, इसको मुजदा कि फिर सामने रुसवाई है आज। फिर वही गलियां, वही प्यारे की गलियां, फिर वही गलियां,
वही अगला तवाफे कुए यार की गली के चक्कर। ये परमात्मा का रास्ता सभी के लिए तो नहीं। इस पे तो कुछ दीवाने ही चल पाते, कुछ परवाने ही क्षमा की तरफ झपटते। ये सोच विचार करने वालों का काम नहीं। फिर वही गलियां, वही अगला तवाफे कुए यार। अब तुम्हारी जिंदगी में तो ये प्रेम का एक नया आयाम खुला, ये प्यारे की गलियों में प्रवेश हुआ, ये उसके मंदिर की यात्रा शुरू हुई। इसको मुजदा, प्रेम का तो स्वागत है, प्रेम तो मंगल सूचना है, मगर इसकी मुश्किलें भी हैं कि फिर सामने रुसवाई है। आज बदनामी बहुत होगी। प्रेम ना हो बदनामी ना हो, ऐसा कभी हुआ है? और जितना बड़ा प्रेम उतनी बड़ी बदनामी। और मेरे जैसे व्यक्ति से प्रेम, फिर इससे कोई बड़ी बदनामी नहीं। फिर वही गलियां, वही अगला तवाफे कुए यार। इसको मुजदा कि फिर सामने रुसवाई है आज। कौन है जिससे संभाला जाएगा मेरा जुनून? खुद ही पाए शौक को जंजीर पहनाई ही आज। कौन है जिससे संभाला जाएगा मेरा जुनून? मैं तो पागल। कौन है जिससे संभाला जाएगा मेरा जुनून, जो मेरे उन्माद को संभाल सके, मेरे पागलपन को झेल सके? उतनी छाती चाहिए। कौन है जिससे संभाला जाएगा मेरा जुनून? खुद ही पाए शौक को जंजीर पहनाई है आज। तुम मुश्किल में तो पड़े चंद्रपाल भारती, तुमने खुद ही अपने पैरों में ये प्रेम की जंजीर डाल ली। ये जंजीर मुक्ति की जंजीर है, और तुमने अपने ही हाथों डाल ली। डर रहा हूं जानो तन को फूंक डालेगी ये आग, मेरे सीने में जो जब्त गम ने भड़काई है आज। कह दो सैयादों से गुलचीनों को कर दो होशियार, फसल गुल ने दूर तक जंजीर फैलाई है आज। कह दो सैयादों से शिकारियों को खबर कर दो, कह दो सैयादों से गुलचीनों को कर दो होशियार, और बागवानों को होशियार कर दो। फसल गुल ने दूर तक जंजीर फैलाई आज। वसंत ऋतु आ गई और उसने दूर तक अपना जाल फैला दिया है। जो इससे बच जाए अभागा है,